नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं शिल्पा शेठ आज आपको संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 3 आत्मश्रद्धा या प्रभाव के बारे में विस्तृत में अभ्यास कराऊंगी। बच्चों, लास्ट सेशन में आपने क्रिया का धातु यानी रूट वर्ब, क्रिया का वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस और क्रिया का भूतकाल यानी पास्ट टेंस के बारे में विस्तृत में अध्ययन किया। आशा रखती हूँ सब कुछ आपको आ गया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पाठ 3 अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों, पढ़ने से पहले मैं थोड़ी बहुत पाठ 3 की प्रस्तावना दे देती हूँ। पाठ 3 एकलव्य और गुरु द्रोण के बारे में है। यह पाठ में एकलव्य की आत्मश्रद्धा का निरूपण किया गया है। आत्मश्रद्धा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम आत्मश्रद्धा के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता हमारे कदम चूम लेती हैं। यहाँ भी आत्मश्रद्धा के बल पर कैसे एकलव्य धनुर्विद्या सीखता है उसका वर्णन किया गया है। यह एकलव्य है। एकलव्य को गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखनी थी। एक दिन वह गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने जाता है और उनसे विनती करता है कि वे उसे धनुर्विद्या सिखाए। पर गुरु द्रोण कौरव और पांडवों के गुरु थे। वो उनके सिवा किसी को पढ़ा नहीं सकते थे। इसीलिए वे एकलव्य को गुरु विद्या देने से ना बोलते हैं। एकलव्य यह बात सुनकर दुखी हो जाता है, पर वह हिम्मत नहीं हारता है और गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा भी कम नहीं होती है। वह गुरु द्रोण की मूर्ति बनाता है। एक वृक्ष के नीचे गुरु द्रोण की मूर्ति को रखकर हर रोज वह मूर्ति को नमन करता है। नमन करके सुबह से शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। इसी तरह वह कड़ी मेहनत और अपने आत्मश्रद्धा के बल पर धीरे धीरे कौशल धनुर्विद्या सीख लेता है और एक कुशल धनुर्धर बन जाता है। एक दिन वह जंगल में गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों के साथ आते हैं। उन्हें देखकर एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते को भौंकता देखकर अर्जुन धनुष बाण उठाता है, पर उसी समय एकलव्य अपने बाण से वह कुत्ते के मुख को एक के बाद एक बाण छोड़कर सी लेता है। वह खूब कुशलता से बिना खून निकले कुत्ते का मुंह सी लेता है। कुत्ता भौंकना बंद हो जाता है। गुरुदेव यह देखकर एकलव्य के पास आकर आश्चर्य से पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है? तब वह गुरु द्रोण की मूर्ति दिखाता है। एकलव्य गुरु श्रद्धा और आत्मश्रद्धा का प्रतीक है। एकलव्य सिखाता है कि हमें अपने आप ही आत्मश्रद्धा के साथ अपने आत्मा की ज्योति को उजागर करके बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें
सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मश्रद्धा हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है। बच्चों, अब आपको ये पाठ में क्या है, इसकी वार्ता क्या है, वो समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम यह पाठ को संस्कृत और इंग्लिश के ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं। एकः बालकः आसीत्। वन्स देयर वाज अ बॉय। तस्य नाम एकलव्यः आसीत्। हिज नेम वाज एकलव्य। सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म। ही वांट्स टू लर्न आर्चरी। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्। वन्स ही वेंट टू गुरु द्रोणा। अवदत् च एंड सेड, गुरुदेव, अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि। ओ टीचर, I also wish to become a skilled archer. कृपया मां स्वीकरो। Kindly accept me. आचार्यः प्रत्यवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि। The teacher replied, I teach Kauravas and Pandavas. अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। I cannot accept you as my student. सः आचार्यस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। He made a statue of Acharya Drona. सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्। He used to bow down to the statue every day. सः प्रातःकालतः सायंपर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। He would practice archery from morning to evening. एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह अगच्छत्। Once Gurudrona came to that forest with the Pandavas and Kauravas. एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभसत्। A dog started barking on seeing them. अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म। Arjun picked up the bow. तदेव एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत्। At that time, Eklavya stitched up the dog's mouth with arrows. द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र अगच्छत्, तं च अपृच्छत्। Seeing this, Dronacharya came there and asked him, कः तव आचार्यः? Who is your teacher? तदा सः द्रोणाचार्य तां मूर्तिम् अदर्शयत्। Then he showed the statue of Drona. एकलव्यः गुरुश्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः प्रतीकम् अस्ति. Eklavya is an example of the faith in the teacher and self-confidence.
एकलव्यः अस्माकं शिक्षयति। एकलव्य टीचेस् अस। स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञः भवतु। बिकम योर ओन लाइट एंड डिस्कर्निंग इंटेलिजेंस। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कः अपि सिद्धिः दुर्लभा नास्ति। If we have self-confidence, then no achievement will be difficult to attain for us. अनन्तरम् आत्मश्रद्धायाः बलेन सः श्रेष्ठः धनुर्धरः भवति। Then he became the best archer on the strength of self-confidence. चलो बच्चों, अब हम यह पाठ के हार्डवर्ड यानी कि कठिन शब्द का अध्ययन करते हैं। आसीत, शिथिला, धनुर्धरः, द्रोणाचार्य, शक्नोमि, शिष्यरूपेण, गुरुश्रद्धायाः, स्वयं ज्योतिः, शनैः शनैः, दुर्लभा। प्रतिदिनं पर्यन्तं तदेव प्रतीकम् अदर्शयत् उत्थापयति। बच्चों, अब यह पाठ के मीनिंग का अध्ययन करते हैं। पठितुं मीन्स फॉर लर्निंग, भवितुं टू बी, प्रत्यवदत् मीन्स रिस्पॉन्डेड, न शक्नोमि इज नॉट एबल, इज अनेबल, भवतः योर, शिथिला मीन्स लेस, प्रतिदिनम मीन्स एवरी डे, शनैः शनैः वेरी स्लोली, तदेव सुन, कुकुरः डॉग, अनंतरम लेटर ऑन, यदि तैर् मीन्स इफ, अनमत मीन्स बोर्ड। बच्चों, आज हमने यहाँ पाठ 3 का अध्ययन पूर्ण किया। आशा रखती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग यह पाठ के हार्ड वर्ड्स, मीनिंग और ट्रांसलेशन अपनी CW में लिखोगे और उसका अध्ययन भी करोगे। अगले सेशन में हम पाठ 4 एहि सुधीर के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, धन्यवाद।